हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभ कदम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। एंड आई एम यहाँ पर श्योर हूँ कि आपकी ये एक फेवरेट स्ट्रैटेजी बन सकती है, क्योंकि आपने बहुत सारे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में वीडियोस देखे होंगे। और उन सारे वीडियोस में आपने एक ही देखा होगा कि कोई मूविंग एवरेज बता रहा है, कोई एमएसीडी इंडिकेटर बता रहा है, कोई आरएसआई इंडिकेटर बता रहा है, कोई बॉलिंजर बैंड्स बता रहा है। कोई भी यहाँ पर प्राइस एक्शन बेस्ड स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा है। और अगर आपको पता होगा, अगर हमें स्कैल्पिंग करना है तो हमें एट द मोमेंट क्या चल रहा है उस पे ध्यान दे के ट्रेड लेना होता है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटा सा मोमेंटम देखते हैं, हम यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी लेके आते और अच्छा प्रॉफिट बनाकर निकल जाते। हमें यहाँ पर बड़े टारगेट्स नहीं चाहिए होते। इसी वजह से हम प्राइस में मोमेंटम चाहिए, अभी प्राइस क्या कर रही है वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। इसी वजह से स्कैल्पिंग में प्राइस एक्शन जितना अच्छा रिजल्ट्स हमें कोई लैगिंग इंडिकेटर्स नहीं दे सकते, क्योंकि वो प्रीवियस डेटा हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहे होते। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें स्कैल्पिंग के लिए मोमेंटम चाहिए होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर ऑप्शन बाइंग कर रहे होते, हमें यहाँ पर मोमेंटम चाहिए होता है। तो मोमेंटम कब होता है? जब मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तब, राइट। और ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो भी जैसे ही यहाँ पर मार्केट ओपन होगा उसी टाइम पे हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी हमने जो एलिफेंट कैंडल रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी जो मैंने आपके साथ में प्रीवियसली डिस्कस की हुई थी उसी की तरह है, बट वो इंट्राडे की स्ट्रैटेजी थी। वहां पर टारगेट्स बड़े थे, हम वहां पर अलग टाइम फ्रेम यूज कर रहे थे। हम यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम और 3 मिनट टाइम फ्रेम, ये दो टाइम फ्रेम्स यहाँ पर यूज करने वाले। किस तरीके से करने वाले मैं आपको विथ एग्जाम्पल सारी चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर से पता तो चल गया कि प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है। दूसरी चीज, हम यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज करने वाले, टाइम फ्रेम पता चल गया। देन हम ये कहाँ पर यूज कर सकते हैं? हम इसे निफ्टी बैंक निफ्टी में तो यूज करने ही वाले, निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी काम करती है। प्लस मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो हायर वोलेटिलिटी हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स जो होते हैं उनमें सिर्फ हमें ये स्ट्रैटेजी यूज करनी है। जो लो लिक्विडिटी होते हैं उन स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको मेरी वॉच लिस्ट चाहिए किन स्टॉक्स को मैं ट्रैक करता हूँ ये स्ट्रैटेजी यूज करने के लिए, मैं तो यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम एम स्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं। आप ये जो वॉच लिस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सारे स्टॉक्स मैंने यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड कर लिए। और ये जो 7 स्टॉक्स है, ये 7 स्टॉक्स में उस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के लिए यूज करता हूँ। मतलब ये स्टॉक्स में ट्रैक करता हूँ और अगर उसमें मैं जो स्ट्रैटेजी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ वो अपॉर्चुनिटी बन रही होगी तो ट्रेड करता हूँ। ये हायर लिक्विडिटी स्टॉक्स है। 5 मिनट टाइम फ्रेम 3 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल्स यहाँ पर बहुत ही अच्छी और क्लियर कैंडल्स बनती है। इसी वजह से इन स्टॉक्स में यहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ। और एम स्टॉक की मुझे एक बात अच्छी लगती है, जो कि अगर आप देखोगे ये इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और यहीं पर यहाँ पर मेरी वॉच लिस्ट है। यहीं पर मुझे डाउ जोन्स क्या कर रहा है वो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे नास्डैक क्या कर रहा है वो दिखाई दे रहा है, एसएनपी क्या कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सारे यहाँ पर निगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। अगेन निफ्टी अगर देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी ब्रेक इवन पे, मतलब यहाँ पर ज्यादा ग्रीन भी नहीं है ज्यादा रेड भी नहीं है। 0.05% यहाँ पर सेंसेक्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो, बैंक निफ्टी भी देख सकते हो। मतलब वर्ल्ड के मेजर इंडाइसेस यहाँ पर एट द मोमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरीके से रेड में ट्रेड कर रहे हैं, ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, ये सारी चीजें मुझे एक ही पेज में पता चल रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए या फिर स्कैल्पर के लिए, ताकि हम उसके हिसाब से ट्रेड कर सके, राइट। एंड अगेन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एफआईआई एंड डीआईआई की एक्टिविटीज भी, एफआईआई ने कल यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग की है, डीआईआई ने यहाँ पर सेलिंग की है और नेट अगर आप देखोगे तो बुलिश है, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर से ये भी पता चल रहा है और मेजर इंडाइसेस क्या कर रहे हैं वो भी पता चल रहा है। तो ये एक मुझे एडवांटेज लगता है एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म का, ठीक है। अभी यहाँ पर से आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में स्ट्रैटेजी क्या है। तो स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है। अगर आपने हमारी एलिफेंट कैंडल रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी देखी होगी उसी टाइप की है, बट थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल, हमें फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ऑब्जर्व करनी है। और इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि कम स्टॉक्स ट्रैक कीजिए या फिर सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी देखिए और
ऐसा नहीं है कि आपको इस स्ट्रैटेजी से हर रोज ही ट्रेड मिलेगा, बट जब भी मिलेगा एक हाइयर प्रोबेबिलिटी के साथ में मिलेगा। सिंपल क्या करना है, हमें फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखनी है। अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर बड़ी बुलिश कैंडल बन जाती है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ग्रीन कलर कर देता हूँ। अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी। प्लस अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बन जाती है तो भी ये यहाँ पर स्ट्रैटेजी अप्लाई होने वाली है। सिंपल, अभी हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं। समझ लीजिए ये एक्सिस बैंक का चार्ट है। यहाँ पर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल मतलब 9:15 की कैंडल एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर इसका हम बॉटम मार्क करेंगे। और अगर एक्सिस बैंक में फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बड़ी रेड कैंडल बन रही है तो इसका हम यहाँ पर टॉप मार्क करने वाले हैं। अभी ये मार्किंग क्यों की, मैं आपको सिंपल इसके पीछे की थ्योरी बताता हूँ। जब भी कोई स्टॉक में फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो उसका जो बॉटम पोर्शन होता है, मैं बॉटम पोर्शन बोल रहा हूँ, बॉटम पोर्शन होता है वो एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है, इंपॉर्टेंट डिमांड जोन का काम करता है। सिमिलरली जब भी कोई स्टॉक में फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है तो इसका जो टॉप होता है वो एज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता है, एज ए इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन का काम करता है। तो यहां पर से हमें क्या करना है, ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, राइट, ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है। जैसे ही 5 मिनट के कैंडल यहाँ पर बड़ी रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल बन जाए, हमें डायरेक्टली शिफ्ट, हमें इसका बॉटम मार्क कर देना है, रेड कैंडल का टॉप मार्क कर देना है और हमें 3 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना है। और सिंपल हमें वेट क्या करना है कि यहां पर से प्राइस जो है वो रिट्रेस करे। अगेन प्राइस यहां पर ट्रेड कर रही है, यहां पर से प्राइस क्या करे, रिट्रेस करे रेड कैंडल के सिचुएशन में। ठीक है, जब भी ये रिट्रेसमेंट होगा यहां पर हमें बुलिश साइंस ढूंढने। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो हमें यहाँ पर बुलिश साइंस ढूंढने। अगर यहाँ पर हैमर टाइप पैटर्न यहाँ पर अगर बन जाता है तो यहाँ पर हम बाय कर सकते, जस्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। इतना सिंपल है, यहां तक वेट नहीं करना है, 1:2 ही रखना है। अगर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बैक टेस्टिंग किया हुआ है, ये स्ट्रेटेजी यूज की हुई है। जब भी हम 1:2 यूज करते हैं 3 मिनट टाइम फ्रेम में, ये एक हाइयर प्रोबेबिलिटी रिटर्न देता है और 1:2 एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। एटलीस्ट अगर आपके यहाँ पर 50% भी हिट रेट होगा, प्रोबेबिलिटी होगी, फिर भी आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहोगे अगर आप यहाँ पर 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम कर रहे हो। और ये 50% से भी ज्यादा ही आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मिलने वाली है। इसी वजह से 1:2 पर ही काम करना है। जस्ट नीचे हमारा कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा। सिर्फ हमें बुलिश साइन यहाँ पर ढूंढना है। सिमिलरली अगर यहाँ पर कोई रेड कैंडल बन रही है तो हम क्या करने वाले, यहाँ पर बियरिश साइन ढूंढने वाले। अगर यहाँ पर कोई निगेटिव हैमर कैंडल बन जाती है या फिर बियरिश इंगल्फिंग बन जाती है या फिर 3 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है तो उसके ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, जस्ट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 हमारा टारगेट होगा। यही सिंपल स्ट्रैटेजी है और इसी वजह से बोल रहा था कि ये सिंपल डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड स्ट्रैटेजी है और सिंपली आप कोई भी इसे यूज कर सकता है, कोई भी लैगिंग इंडिकेटर्स नहीं है। इसके एग्जांपल्स भी हम अभी यहाँ पर देखने वाले। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है, हम यहाँ पर एग्जांपल्स देखने ही वाले, बट अगर आप देखोगे स्कैल्पर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप देखोगे तो ये एक यहाँ पर सेटअप बन गया, उसके बाद में और एक सेटअप बनेगा, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी लेके आते और मल्टीपल ऑर्डर प्लेस करते हैं। हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडर्स की तरह नहीं होता जो कि एक नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडर होता है कि जिसने 10 बजे एक ट्रेड ले लिया है और वो 1 बजे तक 2 बजे तक होल्ड कर रहा है। नहीं, हम 10 बजे ट्रेड लेंगे और 10:05 10 मिनट में यहाँ पर एग्जिट भी कर देंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर 11 बजे एक लेंगे, फिर 12 बजे लेंगे। तो उसके बीच में क्या हो जाता है, हम यहाँ पर मल्टीपल ऑर्डर्स पंच कर देते और उसकी वजह से ब्रोकरेज हमें बहुत ही ज्यादा देना पड़ता है। और ब्रोकरेज स्कैल्प ट्रेडर का एक दुश्मन है, ऐसे भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडर्स के जैसे हम यहाँ पर 2-3 ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर रहे होते, हमारे दिन भर में 20-30 ऑर्डर्स तो यहाँ पर इजीली हो ही जाते। तो इसी वजह से ब्रोकरेज यहाँ पर हमारा बड़ा एनिमी होता है। और अगर मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट भी करके दिखाऊं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आ चुके हैं। तो सिंपल हम यहाँ पर इक्विटी या फिर डिलीवरी का ब्रोकरेज कैलकुलेट ही नहीं करते, जो कि हम लेते भी है। सिर्फ हम अगर यहाँ पर हम ऑप्शंस का ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे तो अभी यहाँ पर ब्रोकरेज पर ऑर्डर का कॉस्ट अगर हम यहाँ पर मार्केट में देखेंगे वो 20 रुपीज पर ऑर्डर चल रहा है, राइट। और एज अ
स्कैल्प ट्रेडर हम 20 ऑर्डर्स दिन भर में यहाँ पर प्लेस करते ही है। 20 ऑर्डर्स नॉर्मल है किसी भी स्कैल्पर के लिए। तो अगर हम ये भी कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम 96,000 मतलब लगभग 1 लाख रुपीज ब्रोकरेज पे करते हैं, वो भी सिर्फ ऑप्शन का। ठीक है ना, हमने यहाँ पर इक्विटी का कैलकुलेट नहीं किया है, यहाँ पर डिलीवरी का कुछ ब्रोकरेज कैलकुलेट नहीं किया है, सिर्फ ऑप्शन का हम यहाँ पर 96,000 रुपीज ब्रोकरेज पे करते हैं हमारे ब्रोकर को, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। और अगर आपको ये ब्रोकरेज अवॉइड करना होगा, फुल्ली अगर आपको अवॉइड करना होगा, तो मैं आपको यहाँ पर सिंपली सजेस्ट करना चाहूंगा एम स्टॉक्स बाय मिराई असेट्स। यहाँ पर आपको 0 ब्रोकरेज अकाउंट मिलता है, जहां पर आपको कुछ भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा। जस्ट उनके स्टार्टिंग के कुछ चार्जेस होते हैं, मैं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि इनका 999 रुपीज का एक चार्ज है, जिसमें आपको डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, कमोडिटी, करेंसी, यहाँ पर सारे चीजों में फ्री ब्रोकरेज मिलने वाला है। मतलब अगर आप इसमें से कुछ भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कुछ भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ रहा है, अगर आप इनका ये स्टार्टिंग का प्लान लेते हो। सिमिलरली अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं कोई स्कैल्पर नहीं हूं, मैं कोई इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूं, सिर्फ मैं यहाँ पर इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स बाय करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स बाय करता हूँ या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे इस प्लान की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर उनका और भी एक 149 वाला प्लान है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ में फ्री ब्रोकरेज, 0 ब्रोकरेज मिलने वाला है। और सिर्फ यहाँ पर अगर आप इंट्राडे ट्रेड्स करते हो, कोई एफएनओ में ट्रेड करते हो, करेंसी या फिर कमोडिटी में ट्रेड करते हो, तो 20 रुपीज पर ऑर्डर का जो भी यहाँ पर नॉर्मल कॉस्ट चल रहा है मार्केट में, वो ही आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे अगर आप ये भी प्लान ले रहे हो। ठीक है ना, तो बहुत ही यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्लान्स के साथ में 0 ब्रोकरेज अकाउंट यहाँ पर मिल रहा है। और स्कैल्पर्स के लिए तो ये एक अच्छी चीज है, मुझे ऐसे लगता है बहुत ही ज्यादा अमाउंट आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। प्लस ऑप्शनल में आप यहाँ पर उनका 999 वाला फ्री एएमसी वाला भी प्लान ले सकते हो, यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो, जिससे आपको यहाँ पर लाइफ टाइम एएमसी चार्जेस मिलने वाले। ठीक है ना, इसी वजह से एक बहुत ही अच्छा प्लान हमें कम कॉस्ट में मिल रहा है और मैं आपको यहाँ पर हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि मिराई असेट्स एक वेल नोन कंपनी है, एक बहुत ही एक्सपीरियंस कंपनी है इस मार्केट में, और इसी वजह से मुझे ये एक अच्छा प्लान लगता है। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम फिर से हमारे चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये एक्सिस बैंक का 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ जो कि हमने यहाँ पर स्ट्रैटेजी डिस्कस की हुई थी। और ये ट्रेडिंग व्यू के ही चार्ट से, सिर्फ मैं यहाँ पर एम स्टॉक के थ्रू ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स अगर हम एम स्टॉक में अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर यूज करने मिलते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर है, इसे अगर आपको ट्रेडिंग व्यू में यूज करना होगा तो ट्रेडिंग व्यू में आपको सेपरेटली 1200 रुपए देके पर मंथ उनका प्रीमियम का प्लान लेना पड़ेगा। तो अगर आप एम स्टॉक थ्रू जा रहे हो तो एम स्टॉक में ट्रेडिंग व्यू के कुछ प्रीमियम फीचर्स है जो हमें यहाँ पर फ्री में यूज करने के लिए मिलते हैं। और इस वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर भी मैं एक सेपरेट सीरीज बनाने ही वाला हूँ। इसी वजह से अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे भी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले। तो यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक्सिस बैंक का लगभग 14 सितंबर 2022 का चार्ट है और यहाँ पर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। तो इस वाले कंडीशन में हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर इसका जो बॉटम एरिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो बॉटम एरिया बोला है मैंने, सिर्फ एक लाइन नहीं बोला, यहाँ पर ये जो बॉटम एरिया है वो सिंपल हमें यहाँ पर मार्क करनी है। और यहाँ पर से हमें क्या करना है, सिंपल जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, हमें यहाँ पर से 3 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना है। और जैसे हम यहाँ पर 3 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे, हमें सिंपल वेट करना है कि जो एरिया हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है यहाँ पर रिट्रेसमेंट आए। अगर आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिया, और अगर आप डाउन साइड का मोमेंटम भी देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी अच्छा मोमेंटम नहीं था, प्राइस सिर्फ एक पुल बैक दे रहा था। प्राइस हमारे एरिया में आया, एक बहुत ही अच्छा हैमर कैंडल बनाया, यहाँ पर हमें एंट्री ले लेनी है। जस्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। बड़े टारगेट्स भी आप यहाँ पर से ले सकते हो, बट जब आप 1:2 पे काम कर रहे हो आपको यहाँ पर हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स बनने वाले, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर बैक टेस्ट किया हुआ है। और इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी, सिर्फ हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखी ग्रीन कैंडल, 3 मिनट में शिफ्ट हो जाओ, रिट्रेसमेंट का वेट करो, एक बुलिश साइन ढूंढो और यहाँ पर से बाइंग कर लो, छोटा स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट। इतना ही सिंपल यहाँ पर ट्रेड सेटअप है। तो ये हो गया बुलिश कैंडल का ट्रेड। अभी यहाँ पर से थोड़ा सा बेयरिश कैंडल का ट्रेड भी डिस्कस कर लेते। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम HDFC बैंक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं
और HDFC बैंक में 20 सितंबर 2022 को फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी थी। तो सिंपली 5 मिनट की कैंडल बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बन रही है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो टॉप का पोर्शन है वो सिंपल हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और जैसे हम यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है, हम यहाँ पर से 3 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे और सिंपल हमें क्या करना है, वेट करना है कि प्राइस जो है वो हमारे सप्लाई जोन तक आए। ये जोन एज ए इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन का काम करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर गई, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, बट हमें यहाँ पर से बियरिशनेस ढूंढनी है। तो बेयरिशनेस मुझे यहाँ पर कैसे दिखी, अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा था, ठीक है ना। राइजिंग वेज पैटर्न एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। तो जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर ये ब्रेक डाउन कर दिया, हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। जस्ट ऊपर यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। इतना सिंपल ट्रेड है। होप आपको ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर से पता चल गया होगा कि सिर्फ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये एक निगेटिव हैमर कैंडल बन रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक निगेटिव हैमर कैंडल बन रही थी। यस, आप यहाँ पर एंटर कर लेते, जस्ट ऊपर आपका स्टॉप लॉस होता, मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करता, देन मार्केट फिर से नीचे आता। तो मार्केट को री एनालाइज करना है, मार्केट कौन सा पैटर्न बना रहा है यहाँ पर वो देखना है एंड री एंटर करना है। इसी वजह से तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पर एज अ स्कैल्पर हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स पंच करने पड़ते हैं और वो ऑर्डर्स पंच करने के लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि स्कैल्पर का वही काम होता है। बट सिर्फ हमें ये देखना है कि अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड से ही काम करना है। तो मैंने आपको यहाँ पर बुलिश कैंडल का भी एग्जांपल दे दिया, बियरिश कैंडल का भी एग्जांपल दे दिया, पूरा बता दिया कितना रिस्क टू रिवॉर्ड लेना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस, कहाँ पर टारगेट होगा, वो सारी चीजें आपके साथ में क्लियर कर दी है। और सिंपल अगर आप मुझे पूछोगे तो ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो है वो बड़ी होनी चाहिए, बट कितनी बड़ी होनी चाहिए ये मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप थोड़ा सा यहाँ पर बैक टेस्ट करो, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली नंबर्स बता दूंगा तो आप डायरेक्टली कल से ट्रेड करना चालू कर दोगे, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ, थोड़ा सा इसे बैक टेस्ट करो, स्टडी करो। जैसे आप यहाँ पर बैक टेस्ट करोगे आपको ही पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी कैंडल्स ये होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा होमवर्क मैं आपको देने वाला हूँ कि कितनी बड़ी कैंडल्स पे आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो एवरेज से तो बड़ी ही होनी चाहिए, बहुत बड़ी होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, बट एवरेज से कम नहीं होनी चाहिए। अभी पूरा डिपेंड करता है बैंक निफ्टी की एवरेज कैंडल कितनी होगी या फिर कोई SBI जैसा स्टॉक है उसकी एवरेज कैंडल कितनी होगी, वो थोड़ा सा अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पर से पता चल जाएगा, ठीक है। तो होप कि आपको ये पूरी एनालिसिस यहाँ पर से पता चल गई होगी। और मैं आपको यहाँ पर से फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक स्कैल्पर हो तो एम स्टॉक में अकाउंट ओपन हो करके आप अपना बहुत सारा पैसा, हार्ड अर्न मनी बचा सकते हो, जो कि आप ब्रोकरेज थ्रू अपने ब्रोकर के देते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा ब्रोकर है, फास्टर एग्जीक्यूशन है। यहाँ पर आपको वॉइस सर्च का भी ऑप्शन मिलता है अगर आप यहाँ पर मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहे हो। बहुत सारे एडवांस फीचर्स है, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से वॉच लिस्ट देखने को मिलती है और मेनली ट्रेडिंग व्यू के वॉल्यूम प्रोफाइल जैसे प्रीमियम फीचर्स आपको यहाँ पर फ्री में यूज करने के लिए मिलते हैं। तो ये भी मुझे एक बड़ा एडवांटेज लगता है। तो होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एम स्टॉक अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यहाँ पर टैप करके आप अभी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते। थैंक यू वेरी मच। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.